इदं सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पाप की बेली बढ़ी और पुण्य घटते जाते हैं। पाप की बेली बढ़ी और पुण्य घटते जाते हैं। इसीलिए तो दुख संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर। झाड़ झंकार अपने आप पनप जाते हैं। झाड़ झंकार अपने आप पनप जाते हैं। आदरणीय धर्मप्रेमी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति, सत्संग की श्रृंखला में बहुत सुंदर हम सब ने मिलकर के ये रचाया तदुपरांत ईश्वर भक्ति के भजन। उसके बाद हम सभी वैदिक प्रवचनों को सुनने के लिए यहाँ पुनः उपस्थित हैं। जैसा प्रवचन सुनना क्या, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रवचन हम लोग नहीं करते, हम लोग व्याख्यान देते हैं। प्रवचन वो करते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा एक होते हैं। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि धर्म को जानना और धार्मिक होना दोनों अलग अलग चीज होते हैं। धर्म को जानने वाला जरूरी नहीं कि वो धार्मिक हो, और जो धार्मिक है जरूरी नहीं कि उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े हो। और जब आदमी पढ़ लेता है तो बहुत ज्यादा पढ़ने का भी साइड इफेक्ट होता है। पढ़ने का साइड इफेक्ट ये है कि वह कंफ्यूज रहेगा, और जो नहीं पढ़ता वो ज्यादा फायदेमंद है। जो मूर्ख है उनको आपने कह दिया कि भाई इस वृक्ष की पूजा करो, ठीक है जी, यहाँ से ये फल मिलता है, ठीक है जी। पर जो पढ़ लेता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्यों करूं, क्या है इसके पीछे का रीजन, कौन शास्त्र क्या कहता है। अब बड़ी कंफ्यूजन रहती है जब व्यक्ति पढ़ लेता है। इसलिए हमारे यहाँ के सिद्धांतों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं तुम्हें ईश्वर के विषय में बताता हूं, तो समझ लेना उसको ईश्वर का कुछ पता नहीं है। कैसे बता सकता है कोई? ईश्वर एक व्यक्ति का अनुभव होता है, कोई आकार प्रकार आपके सामने नहीं होता। एक व्यक्ति का अनुभव आप कैसे बता सकते हैं? मान लीजिए आज आपने कोई सी जगह पे घूम करके आए और वहाँ की आपको कोई मिठाई बहुत पसंद है, और आप कहोगे कि मैं उस जगह पे गया था, बहुत सुंदर मिठाई लगी। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ कितना सुंदर? तो आप बोलोगे बहुत सुंदर। मैं कैसी लगी? तो ऐसी लगी जैसे गुलाब जामुन हो। तो मैं गुलाब जामुन जैसी थी, तो फिर क्या? नहीं ठीक वैसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, आप व्याख्या नहीं कर पाओगे। जो आपने स्वाद लिया, जीवा का स्वाद लिया, उसको आप बता पाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो फिर यदि मैं कोई आपको कह दे कि मैं ईश्वर बताता हूँ, आप एक मिठाई का स्वाद बताने में असमर्थ हैं, बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जीवन का अनुभव, अपना अनुभव दूसरों को शेयर अच्छी से नहीं कर पा रहे हैं, और आप ईश्वर बता देंगे। ईश्वर एक अनुभव की चीज है। और क्या है ईश्वर? ये अगर कोई प्रवक्ता अगर कहे, कोई प्रवचनकार यदि कहे, कोई पुरोहित यदि कहे कि मैं ईश्वर के विषय में बताता हूँ, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप ये मत कहिए कि मैं ईश्वर के विषय में बताता हूँ, आप ये कहिए ईश्वर के विषय में इस ग्रंथ में ये लिखा है, मैं उसकी व्याख्या करता हूँ।
क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि मैं ईश्वर के विषय में बताता हूं, तो आपके अंदर भी अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कहीं ना कहीं कि मैं ईश्वर को जानता हूं। क्योंकि ईश्वर के विषय में बता पाना असमर्थ है, बता पाना इतना सहज नहीं है। इसलिए ऋषियों ने बताना उतना उत्तम नहीं समझा। उन्होंने अलग अलग उपनिषदों को लिखा, अलग अलग आरण्य ग्रंथ को लिखा, अलग अलग ग्रंथों को प्रतिपादित किया। पर अगर किसी को कहे कि मैं ईश्वर को बता ही दूंगा, तो यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि भी असमर्थ हैं। इसलिए जब भी मैं आता हूँ और आपको कहता हूँ कि मैं आज आपको ईश्वर के स्वरूप के विषय में बताना चाहूंगा, और वो कैसे बताना चाहूंगा, जो ईशावास्य उपनिषद के अनुसार है वो बताना चाहूंगा। अगर कोई प्रवक्ता कहे कि मैं आपको ईश्वर समझा दूं, तो फिर जब व्यक्ति खुद ही नहीं समझा तो वो दूसरों को कैसे समझा सकता। और जिन्होंने समझा है उन्होंने बड़ी सरलता से कह दिया है। आप उपनिषदकार के उपनिषद को पढ़ें, महाभाष्यकार के वाक्यों को पढ़ें, इतनी सरल बात है। यानी जो उन्होंने अच्छे से समझ लिया वो बड़ी सरलता से कह जाते हैं, और जो अच्छे से नहीं समझ पाते वो फिर अपने शब्दों के खेल से, पर्यायवाची शब्दों से बार बार उनको जोड़ेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। और जो बार बार बताने की कोशिश करता है, समझ लो उसे ईश्वर का पता ही नहीं है, या तो फिर व्याख्या भी उसे स्पष्ट नहीं हुआ है। अब समझने की बात है कि ईशावास्य उपनिषदकार ईश्वर के विषय में कहते क्या है। अगर हम इस पर विचार करें तो बहुत ही सुंदर मंत्र है। आप ईशोपनिषद के मंत्र को जाकर के देखें। 8वां मंत्र है, सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः यथा तथ्यथोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। बहुत सुंदर मंत्र है। मंत्र कह रहा है बहुत स्पष्ट, एक एक शब्द को समझें। स का मतलब होता है वह यानी वह ईश्वर। वह ईश्वर किस प्रकार का है? बोला सपर्यगात्, यानी हर जगह वह विद्यमान है। शुक्रम, वह शुक्र रूप है। सपर्यगात् शुक्रम अव्रणम, जिसमें व्रण नहीं है, कोई छिद्र नहीं है। जो छेद होते हैं आपके कान, नाक, आंख, मुंह आदि, उसमें ऐसा कोई छिद्र नहीं है। अस्नाविरम, जो जिसमें नस नाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है। शुद्धम, बिल्कुल प्योर है। अपाप विद्धम, जो पाप है इतना प्योर है कि पाप भी वहां पे नहीं है। पाप, किसी भी पाप से वह विद्ध नहीं है, ढका हुआ नहीं है। कवि यानी चिंतनीय है, विद्वान है। विद्वान को कवि कहते हैं, और उर्दू में उसको नबी भी कहते हैं। हमारे यहाँ ईश्वर को भी कवि कहा जाता है। हम कहते हैं देवस्य पस्य काव्यम नममार नजरियति, देव के काव्य को देखो, तो वहां पे देव भी यानी ईश्वर को भी कवि के रूप में कहा गया है। और फिर आया मनीषी, वह चिंतनीय है, मतलब वह मनन करने वाला है ना, वो भी नहीं है। कवि, मनीषी, परिभुः यानी वह हर जगह है, विद्यमान है, चारों तरफ है। और वह क्या है? स्वयंभू। वह क्या है? स्वयंभू, वह स्वयं ही उत्पन्न होता है। अब एक एक चीज को अगर हम समझने लग जाएं कि इसमें क्या है और क्या है। यथा तथ्यथोर्थान्, यथा यानी जो भी अर्थ जैसा है उसको वैसा बनाने वाला है। जो जैसा है उसको वैसा ही बनाने वाला है। अगर पत्थर है तो पत्थर जैसा बनाने वाला है, इस वृक्ष को वृक्ष जैसा बनाने वाला है, इस माहौल को माहौल जैसा बनाने वाला। जो चीज जैसा है उसको वैसा ही बनाने वाला है। और वही शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, वह शाश्वत है। वही इन पूरे समाज में, इस पूरी दुनिया में वही एक शाश्वत है। अब जब समझने की बात है तो सबसे पहला क्या कह रहा है? सपर्यगात्, वह ईश्वर हर जगह है, चारों तरफ है। हम ईश्वर की जब व्याख्या करते हैं तो हम कहते हैं कि वही ईश्वर है जो सत्ता वाला है।
सत्ता वाला यानी जो है, जो ऐसा चीज है, बाकी और चीजें जो आप कह रहे हैं अभी है, हो सके अगले क्षण को ना हो, यानी हर चीजें जो है परिवर्तनीय है, जिसमें ना और हाँ दोनों की संभावना हो सकती है। पर एक ऐसा तत्व जो आज से करोड़ों वर्ष पहले भी हाँ में था, करोड़ों वर्ष बाद भी हाँ में रहेगा, आज भी हाँ है, जिसकी सत्ता हर जगह विद्यमान है, जो घटता नहीं है, वो हर जगह प्योर रूप में है, वही कौन है? ईश्वर है। हम ईश्वर की सामान्य व्याख्या जब हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। तो क्या है सत्य, चित और आनंद? जरा इसको समझें तो हम इस मंत्र को समझ पाने में और भी ज्यादा सक्षम हो पाएंगे, समर्थ हो पाएंगे। सत्य का मतलब क्या हो जाता है? जो है, जिसकी पावर, जिसकी सत्ता हमेशा विद्यमान है। इसलिए जब सत्ता में जाते हैं तो पाणिनि व्याकरणकार भी सबसे पहले धातु लिखते हैं, वो कहते हैं भू सत्तायाम। वह सत्ता की बात करते हैं कि जो हमेशा रहने वाला है, और वह सत्ता किसकी है? जिसकी सत्ता पहले है, और सत्ता है, और सत्ता है, और उसको पता भी होना चाहिए कि मैं हूं। जैसे पत्थर है, पत्थर को नहीं पता कि मैं हूं, पत्थर को पता है कि मैं हूं। जब पत्थर को ये पता चल जाए कि मैं हूं, यानी सत्ता तो है, जो है वो सत्ता है। ये बोतल भी है, ये बोतल भी सत्ता में है, पर इस बोतल को नहीं पता कि मैं हूं। और ये जो दूसरा कैटेगरी है कि सत्ता है और इस सत्ता को नहीं पता कि मैं हूं, वह जड़ जगत हो जाता है। और दूसरा है सत्ता है और सत्ता को पता है कि मैं हूं, यह मानव जगत या जीव जगत हो जाता है। हमें पता है हमारी भी सत्ता इस टाइम यहाँ मौजूद है, पर इस सत्ता को ये भी आभास है कि मैं हूं। और ये आभास तब होता है जब आपके अंदर जीवन होता है, और जब वह जीवन निकल जाता है तो फिर वही वाला जड़ वाली अवस्था में चले जाता है। जैसे वो पत्थर है, पत्थर है, ये सत्ता है यानी सत्य है, पर उसमें क्या है? चित्त नहीं है। चित्त होता तो उसे पता चलता कि मैं हूं, और जिस दिन ये पता चल जाए कि मैं हूं, यानी एक तो मुझे पता है कि मेरी सत्ता है, दूसरी पता है कि हाँ सत्ता होने का मुझे आभास है, पर जिस दिन ये पता चल जाए कि मैं किस कारण से सत्ता हूं, उस दिन हमें क्या आनंद मिल जाएगा? आनंद मिल जाएगा। इसलिए जड़ में केवल सत्ता वाली बात है, जीव में सत और चित्त वाली बात है, और जिस दिन अपने आप को जान लेते हो तब वह ईश्वर से साक्षात्कार वाली बात होती है, आनंद स्वरूप होता है। यानी आनंद अगर किसी में है तो वह केवल और केवल ईश्वर जगत में। यानी तीन प्रकार के जगत हो गए आपके पास, जिसको त्रैतवाद के सिद्धांत कहते हैं। जड़ जगत, चेतन जगत, और ईश्वर और जीव। जड़ एक तो आपका प्रकृति हो गई, और जीव जगत आ गया आपका चेतन, और तीसरा जो आनंद स्वरूप है वह हो गई आपकी ईश्वर। यानी त्रैतवाद के सिद्धांत को मानने वाले हम लोग ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों को समाहित सत्य, चित्त और आनंद में समाहित हो जाता है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति ये सारी चीजों का करने धरने वाला और सब चीजों में आनंद में रहने वाला अगर कोई है तो वह ईश्वर है। अगर मैं कह दूं ईश्वर में आनंद है तो ये गलत बात है। ईश्वर में आनंद नहीं है। जैसे मैं कह दूं आप में दया है, आप में क्रोध है, आप में ईर्ष्या है, आप में द्वेष है, तो यानी आप अलग हो गए, दया अलग हो गई, ईर्ष्या अलग हो गया, आप अलग हो गए। पर अगर मैं कह दूं ईश्वर में आनंद है तो ये भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि फिर ईश्वर अलग हो गया और आनंद अलग हो गया। मैं ऐसा कहूं कि जो आनंद स्वरूप है वही ईश्वर है, जो आनंद स्वरूप है वही ईश्वर है। और जीव क्या है? जीव को ये पता है कि यानी उसकी सत्ता है, और उसे पता है सत्ता होने का आभास है, और आभास है, और वह क्या है? दुखी रहता है, क्योंकि उसमें आनंद नहीं रहता। दुखी क्यों रहता? अब मैं कह दूं भाई क्या है, आप बताइए सत्ता है
और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी मरना चाहेगा? किसी को हम बोलचाल में कह देते हैं क्या है, जीवन का कोई मतलब नहीं है, मर ही जाते हैं। ऐसा हुआ है कभी? अच्छा चलो मरने का मन करता है, चलो मरेंगे, आप कह के देखना, नहीं अभी क्यों मरेंगे। एक बार एक गुरुजी बहुत ही ज्योतिषी थे और दुनिया को बताते रहते कि तुम्हारा पिछला जन्म क्या था, तुम्हारा आगे जन्म क्या होने वाला है। लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वो पूरे उनको देवता मान के पूजा जाता था और ऐसे ऐसे चीजों को वहां मान करके पूजा जाता था। अज्ञानी लोग जहां भी कुछ चमत्कार देखते हैं वहां उसको पूजना शुरू कर देते हैं। जहां भी चमत्कार आपको दिखता है वहां भी हम उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम जितने भी बाबाओं को देख लें, जितने भी बाबा आपको चमत्कार करते हैं समझ लेना कि वो एक नंबर के ठग है। आपको दूसरों में चमत्कार दिख रहा है तो आपके अंदर भी कमी है। क्या हम बोल पा रहे हैं? क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या हम सुन पा रहे हैं? ये चमत्कार नहीं है? क्या हम देख पा रहे हैं? ये चमत्कार नहीं है? हम बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, हर जगह ये सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, ये सारे वृक्ष में आपको चमत्कार नहीं दिखाई देता है। आपको अलग से कोई कुछ कर दे तो वो चमत्कार दिखाई देता है। इसका मतलब है कि आप में आपका होने का आभास अभी कम है और जब तक आप में आपका होने का आभास कम है यानी चेतन तत्व का आपको ज्ञान भी नहीं है, आपके अंदर है और वह सब कुछ जड़ में ही है। और जब तक आपको नहीं आभास है तब तक आप जड़ होते हैं। इसलिए जब व्याख्या करने वाले बुद्धि की व्याख्या करते हैं तो एक मूर्ख बुद्धि को जड़ बुद्धि भी कहा जाता है। यानी जब तक आपको अपने सत्ता होने का आभास नहीं है तब तक आप जीव की श्रेणी में नहीं हैं, जड़ बुद्धि के श्रेणी में ही आते हैं, यानी केवल हैं। आपको पता नहीं है हम क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो संस्कार में जब उससे पूछा जाता है, आचार्य पूछते हैं को असी, कतमो असी, किम नामो असी, कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा। ये सारे संस्कारों में वहां मंत्रों पे दिया जाता है। पर जो इन पर विचार नहीं करता तो वेद शास्त्रों ने यही कहते हैं वह केवल एक ही पक्ष सतचित आनंद के केवल सत वाले भाग में ही रह जाते हैं। हाँ है, आभास भी है पर पूर्णतः आभास नहीं होता कि अब हमें कितने देर तक आभास होता है कि मेरे अंदर आत्मा है। यानी ऐसा आभास होता है कि आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। यानी जितने भी श्रेष्ठ चीजें हैं वह सब कुछ प्रकृति है, ध्यान रखें। अच्छा, तो जितनी भी चीजें बनती है वह सब प्रकृति के अंतर्गत आती है। ये शरीर भी बन सकता है, माता पिता के सहयोग से यह शरीर बनता है और ये शरीर बनाया जा सकता है। विज्ञान के प्रयोग से भी यह शरीर बनाया जा सकता है। हो सके अगर टेस्ट ट्यूब में भी अगर वैज्ञानिक बनाता है शरीर तो आत्मवादियों को ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। हमने कितने दिनों से सिद्धांत पढ़ रखा था कि आत्मा है, अगर वो शरीर बना लेगा तो फिर तो हमारा सिद्धांत भटक जाएगा। पर आत्मवादियों ने कभी शरीर को तो आत्मा कहा ही नहीं, शरीर को तो कभी आत्मा कहा ही नहीं। आत्मा अलग और शरीर अलग है और शरीर बन सकता है, शरीर श्रेष्ठ हो सकता है, टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है, उसके अंदर आत्म तत्व आ भी सकता है, आ सकता है, पर वहां पर भी आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाता है। यदि कभी टेस्ट ट्यूब में जन्मे हुए लोग भी आपके सामने आ जाएं तो आप ये मत समझ लेना कि अलग ही कुछ है, वो भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। वैसी वैसी प्रक्रिया जो माता के गर्भ में होता है वैसे वैसे वो टेस्ट ट्यूब में पैदा कर लेंगे, उसको पैदा कर सकते हैं। पर आत्मा को ना तो पैदा कर सकते, न कहीं से ला सकते हैं, न ही उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वह चेतन तत्व अलग तत्व हो जाता है। मैं कह रहा था कि एक बार एक गुरुजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे और ज्योतिषी थे, लोगों का ताता, लोग उनके चमत्कार को देखने आते थे। पर इस चमत्कार को देखने के लिए आते थे तो एक दिन गुरुजी ने सोचा क्यों ना मैं भी अपना भविष्य देख लूं। तो उन्होंने सोचा मैंने अच्छे काम किया है तो बहुत अच्छा जन्म मिलेगा। उन्होंने अपना देखा तो उनको पता चला कि अगले जन्म में उनको सूअर की योनि मिलेगी। तो गुरु को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतना अच्छा काम किया और मुझे अगले जन्म में सूअर की योनि मिलेगी।
गुरुजी ने देखा कि अगर इस योनि से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाए तो फिर मुझे अच्छी योनि में जन्म मिलेगा। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा कि फलाने फलाने जगह पर फलाने फलाने वर्षों के बाद एक सूअर जो है इतने बच्चों को जन्म देगा, और इतने बच्चों को जब वो सूअर जन्म देगी तो उसमें से ऐसे कलर का जो सूअर का बच्चा होगा उसको जन्म देते ही तुम उसको मार देना। बोला गुरुजी ऐसा क्यों सिखा रहे हो आपने तो कभी हमें हत्या करने नहीं सिखाया, फिर आप मुझे सिखा रहे हो। बोला बेटा वो मैं ही हूँगा, अगर तू मुझे मार देगा तो मुझे उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी, मैं अगली योनि में चले जाऊंगा। तो जब गुरु की ये बात मान करके बहुत खुश हुआ। अब इतने कुछ वर्षों के बाद गुरु की मृत्यु हुई और गुरु ने जन्म लिया, जैसे जैसे जगह बताया था वैसे वैसे जगह पे वो सूअर का बच्चा ने जन्म लिया। कुछ दिनों बाद वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और शिष्य को याद आया कि मुझे तो इसकी हत्या करनी है। शिष्य ने बड़ा चाकू निकाला और सूअर के पीछे गया, और सूअर ने देखा कि ये आ रहा है मेरे को मारने के लिए, और वो भागने लग गया, छूटने लग गया और उसके पीछे दौड़ता रहा कि मैं मारूंगा, गुरु ने मुझे कहा है कि मैं इसको मार के इस जन्म से मुक्ति दिला दूंगा। और वो सूअर का बच्चा भागे जा रहा है। अंत में वो शिष्य परेशान हो गया। बोला गुरुजी आपने तो कहा था मुझे मार देना, अब मुझे परेशान क्यों कर रहे हो दौड़ दौड़ करके। तो अंदर से आवाज आई कि बेटा अब मुझे मत मार, अब मुझे यही आनंद आ रहा है। यही तो सत्य की बात है कि जब व्यक्ति जिस चीज में चले जाता है उसको वही आनंद आ जाता है। अगर वह कहे बातचीत में कह दे कि मैं मरना चाहता हूँ, तो कोई मरना नहीं चाहता। जो जहाँ है वह वही आनंद को प्राप्त करना चाहता है। और ध्यान रहे कोई अमर नहीं हो सकता। आपने पुराण पढ़ा, आपने पुराण की कथाओं को सुना, टेलीविजन पर देखा, हर कोई प्रार्थना करता है कि मैं अमर हो जाऊं। असुर प्रार्थना करते थे, तपस्या करते थे कि मैं अमर हो जाऊं। कोई आज तक अमर हुआ? कोई अमर नहीं हुआ। ऋषि लोग भी प्रार्थना करते थे कि मैं अमर हो जाऊं, पर वो दूसरे तरीके से अमर होते हैं। इस शरीर में कभी कोई अमर नहीं हो सकता। उन्होंने प्रार्थना किया मैं अमर हो जाऊं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलता बेटा कुछ और मांग ले, अमर मत मांग। बोला नहीं नहीं, आपने कहा था मुझे कि आप जो मांगोगे वो दूंगा। बोला ठीक है, पर ये जो आपकी प्रकृति के खिलाफ है वो मैं नहीं कर सकता, तो और कुछ मांग ले, मैं देने को तैयार हूँ। तो असुर वर मांगता है कि वह कहता है कि मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं मनुष्यों से ना मरूं, मैं जानवरों से ना मरूं, मैं 1000 वर्ष तक ना मरूं। भगवान ने कहा कि ठीक है, सब कुछ तेरा मंजूर है, बस एक शब्द मत मांग लेना। क्या? अमरता मत मांग लेना, बाकी तेरे सब कुछ मंजूर है। यानी इस जीव के इस शरीर को तो कभी अमरता नहीं मिल सकती, पर व्यक्ति फिर भी हर क्षण अपने आप को ऐसा समझता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। जब युधिष्ठिर से पूछा गया, महाभारत काल में युधिष्ठिर से पूछा गया इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं अन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममालयः ये ते स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यं जगत् पुनः। दिन प्रतिदिन लोग यमालय की तरफ जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, श्मशान की तरफ जा रहे हैं, फिर भी यहाँ बैठे जो स्थावर लोग हैं उनके मन में कभी ये बात ही नहीं आती कि मेरी भी मृत्यु होगी। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या हो सकता है? यह आश्चर्य की बात है क्योंकि व्यक्ति कभी मरना नहीं चाहता और अपने मृत्यु को विषय में कभी सोचना भी नहीं चाहता, और जिस तत्व को है वह अपने आप को जानना नहीं चाहता। और ध्यान रहे हम त्रैतवाद की बात कर रहे हैं, और इससे पहले केवल 2 प्रकार की वाद था। ऋषि दयानंद ने इसकी व्याख्या स्पष्ट की त्रैतवाद का 2 प्रकार के बाद, या तो फिर अद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो द्वैतवाद में जहां आते हैं हम केवल आत्मा की बात करते हैं और परमात्मा की बात करते हैं, और अद्वैत में सब एक ही मान लेते हैं। तो आत्मा कुछ अलग नहीं हो जाता, आत्मा और परमात्मा भी कुछ अलग नहीं हो जाता। जो अपने अंदर झांक ले, जो अपने आप को जान ले वह आत्मा, और दूसरों में जो अपने आप को जान लेता है वह परमात्मा को जान लेता है। जो अपने आप को जान लेता है वो आत्मा को जान लेता है, और जो दूसरों में भी आत्मा को जान लेता है वह परमात्मा को जान लेता है। इसलिए हम वह कहते हैं
वह ईश्वर किस प्रकार का है, तो सपर्यगात् शुक्रम अकायम, वह ईश्वर कैसा है, अकाय, काय का मतलब होता है शरीर, काय का मतलब हो जाता है शरीर, काया कहते हैं ना इसको हम, मानव काया, और अकाय का मतलब शरीर रहित, यानी ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। पर अज्ञानी लोग ईश्वर को अपने हिसाब से, मानवतावादी के हिसाब से वह ईश्वर बना लेते हैं। जैसे अपने को भूख लगती है तो ईश्वर को भी भूख लगती है, अपने को कष्ट होगा तो ईश्वर को भी कष्ट होता है। हम जैसे खुशी होते हैं, हम जैसे दुखी होते हैं, तो हम समझते हैं ईश्वर भी खुश होता है और ईश्वर भी दुख होता है। और ये केवल इस धर्म में नहीं है, आप दूसरे रिलीजन में भी जाकर के देख लो, आप बड़े इंटरेस्टिंग चीजें देखोगे। वो आते हैं, भाई क्या हो गया है जी, विकलांग है, और फिर वो ईसाई लोग ऊपर से प्रार्थना करते हैं और वो फिर उसको हाथ लगाते हैं, फिर वह मिर्गी की तरफ फड़फड़ाता है पैर और फिर हाँ ठीक हो गया। देखने की चीज है, बड़े इंटरेस्टिंग है। और ये केवल हमारे जैसे देशों में होता है, अमेरिका आदि देशों में वो नहीं करते, क्योंकि वहाँ ज्ञानी लोग बैठे, पढ़े लिखे लोग हैं, इन पर वो विश्वास नहीं करते हैं। वो हमारे देशों में आकर के, क्योंकि हमारे जैसे के लोग जो हैं वह चमत्कार के पीछे भागते हैं। कोई चमत्कार कर दे, मैं उसके पीछे जाऊं, बाबाओं के पीछे जाऊं, पादरी के पीछे जाऊं, मौलाना के पीछे जाऊं, कोई ना कोई चमत्कार करने वाला हो जाता है। वह ईश्वर के स्वयं स्वरूप को नहीं जानता है, और जब वह चमत्कार के पीछे भागता है तभी वह अज्ञानता में और फंसता चला जाता है। इसलिए चमत्कार के पीछे न जाकर के अगर हम वेद मंत्रों का स्वाध्याय करके आगे बढ़ते चले तो हमें पता चले कि वह ईश्वर कैसा है, अकायम। और बताते हैं अस्नाविरम, उसमें तो नसनाड़ी भी नहीं है, नसनाड़ी से रहित है। हम अपने तरफ हम भी देखते हैं, कोई लड्डू गोपाल की पूजा करने वाले लोग साथ में लेकर के जाते हैं, उसी को नहलाते हैं, उसको पुत्र के तरह मानते हैं। यानी जब हम ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान पाते, हम केवल और केवल जैसे इस कोई चमत्कार को देखना या अपने डर के कारण किसी न किसी में हम आसक्त हो जाते हैं, लग जाते हैं, भूलना चाहते हैं अपनी कमी को, हम कभी कमी को निखारना नहीं चाहते हैं। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग आर्य समाज जैसे संस्थाओं में जुड़े हैं, और इस संस्थाओं में जहाँ पर हम बिना विचार करके, पढ़ करके, समझ करके ही कार्यों को, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वह परमेश्वर कैसा है, शुद्धम, वह बिल्कुल शुद्ध है, वह बिल्कुल प्योर है, उसमें वह कैसा है, अपाप विद्धम, वह कभी पाप से विद्ध भी नहीं हुआ है, पाप से कभी छिद्ध भी नहीं हुआ है, और जो बिल्कुल प्योर है और बिल्कुल पवित्र है। और ऐसा पवित्र जिसको हम लगभग दर्शन में उदाहरण देते हैं, स्फटिक मणि के समान का उदाहरण हम देते हैं। जैसी छाया उस पर पड़ जाती है वैसे ही मलिनता आ जाती है। आप देखें कि उसके अंदर वैसा ही कलर आ जाता है। उसी तरह आत्म तत्व भी बिल्कुल शुद्ध है, उस पर तो किसी भी प्रकार का पाप का विद्ध नहीं होता। पर जैसे जैसे छाया में वह रहता है, तो जैसे जैसे उसके चारों तरफ का वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है, वो उसके विचार भी वैसे ही होते चले जाते हैं, और फिर उसमें परिवर्तन भी वैसा ही आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे पिछले बार के प्रवचन में आपने सुना था कि वह आत्म तत्व उतना ही शुद्ध रावण के अंदर है जितना शुद्ध राम के अंदर है। बस उसके ऊपर उसके आचरण उतना ही पवित्र, वह गंदे पानी में वह सूर्य का तेज है, और उतना ही शुद्ध वह साफ पानी में सूर्य का तेज होता है। हर व्यक्ति के अंदर वह आत्म तत्व उतना ही शुद्ध और पवित्र के रूप में होता है। पर उस आत्म तत्व के ऊपर जो पहरा होते हैं हमारे संस्कारों के, हमारे विचारों के, वह जितना ही ज्यादा परत दर परत उस पर चढ़ता जाता है, वही परत दर परत आगे जाकर के व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। तब तक व्यक्ति परेशान ही रहता है जब तक उस तत्व को नहीं जान लेता। आप चाहे, और उससे पहले आप चाहे कितना भी खुश हो जाए, हम आज पैसे के लिए भटक रहे हैं, जिनके पास पैसा है आप जाकर के देखें कि वह खुश है, वह बिल्कुल भी खुश नहीं, उनके पास दूसरी समस्या है। पैसा है तो चलो शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो आप खुश हो, बोला नहीं बस बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो गई चलो अब आप खुश हो रहे, एक ही हुआ है, एक और होना चाहिए था, चलो 2 हो गया अब आप खुश हो। अरे क्या करें, बच्चा ना 95% नहीं लेकर के आ रहा, बच्चा 95% ले आया,
अरे मेरी समस्या है बेटा, तू 100% क्यों नहीं लेकर के आता है? व्यक्ति कभी खुश नहीं है, और जब इन सब चीजों में फंस जाए तो फिर बच्चे की शादी करनी है, फिर बच्चे पोता हो जाए, फिर आप उसका स्कूल जाना और फिर उसमें शुरू हो जाना। व्यक्ति इन्हीं चक्रों में फंसता जाता है, कभी खुश नहीं होता। और खुश तब हो जाएगा जब वह आनंद, क्यों नहीं खुश होता? क्योंकि ये सारी चीजें बन सकती है और मिट सकती है, इसलिए व्यक्ति को कभी ये एहसास नहीं होता, कभी वो इसलिए खुश नहीं होता कि जो आज है वो आज न कल वो नष्ट हो जाएगी, वो बचेगा भी नहीं। तो वह क्या है जो नष्ट नहीं होगा? वह केवल और केवल वह आनंद स्वरूप परमेश्वर है। मान लीजिए हमें शहद बहुत पसंद है और आपके शहद को सागर में आपको छोड़ दें तो आप बिल्कुल खुश हो जाओगे, चारों तरफ शहद ही शहद, अब ये खत्म होने वाला नहीं है। हमें आनंद बहुत पसंद है, हमें प्रसन्नता, हमें खुशी बहुत पसंद है, और आपको जब उस खुशी के सागर में पहुंचा दिया जाए तो आप बिल्कुल खुश हो जाते हो। फिर वह कभी जन्म मृत्यु का बंधन से वह मुक्त हो जाता है, वही आनंद स्वरूप परमेश्वर होता है। इसलिए हमने समझा आज सत्य, चित्त और आनंद को समझा, और हमने इस मंत्र को समझा कि जो जैसा है परमेश्वर उसको वैसा बनाने वाला है। इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक सिद्धांत है हमारे यहाँ दर्शन में, सत्कार्यवाद का सिद्धांत, यानी सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति हो सकती है, असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी अगर आप कहोगे कि मनुष्य से ही मनुष्य की उत्पत्ति हो सकती है, आप पशु से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी जो जैसा है उसको वैसा करने वाला अगर कोई है तो वह परमेश्वर है। और परमेश्वर पर अगर हम शंका करें, एक छोटे से कहानी सुना करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि पर उसको कहानी को कहानी रूप में ही समझें, उसको ऐसा ना समझ लें कि ईश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया और सृष्टि को बनाने के उपरांत उन्होंने सबसे अंत में सबसे बढ़िया चीजें बनाए मनुष्य को, जो सबसे बहुत अच्छी सृष्टि है उनकी। और मनुष्य को सृष्टि करने के उपरांत उन्होंने सोचा कि मैं मनुष्यों के साथ ही रहूं, तो ईश्वर मनुष्यों के साथ ही रहने लग गए। अब मनुष्यों के साथ रहने लग गए तो मनुष्य जब भी, अरे आपने सृष्टि बनाया है, अरे आपने ये क्या बनाया है, ये नाक में 2 ही छेद दिया, अगर 3 कर देते तो कितना अच्छा होता। फिर वो ईश्वर घूमने लग गया, तो ईश्वर जब घूमने लग गए तो कोई कहता है कि आपने सृष्टि बनाई, ये घास आपने ऐसे बना दी, थोड़े से इसको ऐसे कर देते तो कितना अच्छा होता। किसी कवि ने तो लिखा है बहुत अच्छा, गंधम सुवर्णे फलमिच्छुदंडे, भक्तिहरि ने, हाँ, गंधम सुवर्णे फलमिच्छुदंडे नकारि पुष्पं खलु चंदनस्य विद्वान् धनी भूपति दीर्घजीवी धातु पुरा कोपि न बुद्धितो भूत्। बोला कि ईश्वर अगर सोना इतना अच्छा है, इतना चमकदार है, अगर सोने में गंध दे देता तो कितना अच्छा होता है। सोना इतना चमत्कार, इतना अच्छा चमकने वाला चीज है, मलिन नहीं होता है, अगर उसमें गंध दे देता तो कितना अच्छा होता। और इक्षु का मतलब होता है गन्ना, गन्ने का आप देख रहे हो, गन्ने का तना ही होता है, फल तो होता नहीं है। और गन्ने का तना अगर इतना मीठा है तो अगर गन्ने में फल दे देता तो कितना अच्छा होता। अब मनुष्यों ने ईश्वर को बार बार कहने लगे कि आप ये नहीं किए, तो ईश्वर बड़े परेशान हो गए, बोले ये मैंने क्या बना दिया, ये तो मेरे अंदर एक कमी निकाले जा रहे हैं, दिन भर मुझे ही टोके जा रहे हैं। ईश्वर ने अपने मंत्री संतरी को बुलाया और कहा कि भैया ऐसा कुछ बताओ, ऐसा जगह मैं चले जाऊं जहाँ ये मनुष्य ना पहुंच पाए। तो किसी मंत्री ने सलाह दिया कि आप पर्वत पर चले जाओ। बोला नहीं, ये वहां भी पहुंच जाएंगे। बोला आप हिमालय में चले जाओ, पर्वत की चोटी पर। बोला नहीं, ये वहां भी पहुंच जाएंगे। बोला आप समुद्र में चले जाओ। बोला नहीं, ये तो वहां भी पहुंच जाएंगे। बोला कहाँ जाएं? तो एक ने सलाह दिया कि आप व्यक्ति के अंदर ही वास कर जाओ, ये बाहर ही देखते हैं, ये अंदर की तरफ कभी नहीं देखते। और ईश्वर तब से व्यक्ति के अंदर ही समाहित है, व्यक्ति बाहर ही बाहर देखता है, ईश्वर को अंदर की ओर तलाश करने की कोशिश नहीं करता। और मैं पहले जो उपनिषद ने कहा कि जो व्यक्ति अपने अंदर देख लेता है वह आत्म तत्व को जानता है, अपने आत्म तत्व को, और जो सब में आत्म तत्व को देख लेता है वह परमात्मा को देखता है। पर में आत्मा को देखना परमात्मा हो जाता है, और अपने आत्मा को देखना वह आत्मा हो जाता है। अधिक न कहता हुआ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। इति ओम शब्द।